हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से हिंदी की पुस्तिका से कविता है कठपुतली, जो कि आपका पाठ नंबर 3 है। बच्चों, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में इस कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जो कि इसकी सरल व्याख्या है। मैं उम्मीद करता हूँ आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखोगे। बच्चों, वो जो वीडियो है ना, मैंने इतनी इतनी मतलब भावार्थ के साथ बनाई है, यूट्यूब पे कहीं भी आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। जो भवानी प्रसाद जी आपको समझाना चाह रहे हैं ना, मैंने उनके संदेश को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे। बच्चों, इस कविता के जो पर्सन है ना, मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। और आपको ना, जहाँ तक आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, आपके लिए जहाँ तक सुटेबल हो, आप उस उत्तर को अपने हिसाब से लिखिए। क्योंकि बेटा, दूसरे की कॉपी करके लिखना ठीक नहीं है। क्यों? आपकी वहाँ से ना नॉलेज नहीं होएगी। और असली चीज़ क्या है, वीडियो देखने का, वीडियो सुनने का असल में मोटो क्या होता है बेटा, आपको अपने लेवल पे लिखना आना चाहिए। इसलिए बेटा, मैं इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, और जहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आए, जहाँ तक लगे कि भाई यहाँ तक ही मेरा उत्तर ठीक है, जहाँ तक आपको याद हो वहाँ तक आप उसको पूरा लिखिए। आपके एग्ज़ाम में बेटा फुल मार्क्स आएंगे। तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। बच्चों, एक कठपुतली है ना, वो क्या होती है बेटा, एक निर्जीव सी गुड़िया होती है। आप किसी भी एक डॉल को देख लो, वो ना तो अपने आप उठ सकती है, ना बैठ सकती है, ना चल सकती है, नहीं चल सकती ना। लेकिन क्या करता है, जो एक कलाकार होता है ना, जो उसको एक्टिविटी कराता है, तो वो क्या करता है, उस गुड़िया को ना अपने धागों से बांध देता है। कुछ धागे अपनी उंगलियों पे बांध लेता है और कुछ धागे उस गुड़िया के आगे और पीछे बांध देता है। अब जैसे वो कलाकार मूवमेंट कराना चाहता है ना, उसी तरह से अपनी उंगलियों को क्या कर देता है बेटा, उसको मूव करता है। और जिसकी वजह से उस कठपुतली में हमें ऐसा लगता है कि भाई इसके अंदर जान आ गई। और वो जैसे एक्टिविटी कराता है ना, कठपुतली उसी की तरह एक्टिविटी करने लग जाएगी। अगर वो हाँ के लिए करेगा तो उसकी गर्दन हिलेगी, अगर वो हाथों से हिलाएगा तो वो हाथ हिलेंगे, अगर वो उसको डांस कराएगा तो वो कठपुतली क्या करेगी, डांस भी करेगी। अब कठपुतली को क्या हुआ, कठपुतली को ऐसा एहसास हुआ, अगर भाई मुझे ये धागों से क्यों बांध रखा है। धागों से बांधने का मतलब क्या है बच्चों, अगर जो ये रीति रिवाज है ना हमारे घर के, यानी कि आप अभी 7th में हो, आपका हर पेरेंट्स ये चाहता है कि भाई जो आप गलत काम करते हो ना, यानी कि जो पेरेंट्स को गलत लगता है, अगर भाई आपको वो अच्छा लगता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उस काम से आपको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप पूरा दिन मोबाइल पे लगे रहते हो, तो पेरेंट्स क्या चाहते हैं, अगर भाई पूरा दिन मोबाइल पे ना रहे। अगर आप पूरा दिन मोबाइल देखोगे तो आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, आंखों पे मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाएंगे। अगर आप पूरा दिन पढ़ते ही रहते हो तो पेरेंट्स चाहता है कि भाई मेरा बच्चा यहाँ से इन किताबों से हट के थोड़ा सा ग्राउंड पे भी जाए, ग्राउंड पे भी खेले। अगर आप पूरा दिन ग्राउंड पे ही खेलते रहते हो तो पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा पढ़ ले, है ना, थोड़ा सा खेल ले, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी कर ले। तो मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पेरेंट्स है ना, आपको हर एक वो एक्टिविटी कराना चाहते हैं जिससे आपका ना सर्वांगीण विकास हो, आपका चारों तरह से विकास हो, शारीरिक भी, मानसिक भी, बौद्धिक भी। तो बच्चों, पेरेंट्स की जो ये बातें हैं ना, ये हम सबको क्या लगती है, ये हम सबको बुरी लगती है। और हम ये सोचते हैं कि भाई पेरेंट्स ना हमें बार बार क्यों रोका टोकी करें। तो इसी तरह से कठपुतली के दिमाग में आया, अब ये जो धागे हैं ना, इन धागों ने मुझे बांध के रख रखा, जकड़ रखा है। और ये तो ना तो मुझे उठने देते, ना बैठने देते, ना चलने देते, और ना ही मैं अपनी मर्जी से कुछ कर पाती हूँ। तो इसलिए कठपुतली को गुस्सा आया। तो जिस तरह से बच्चों हमें पेरेंट्स की जो रोकने टोकने की आदत है ना, वो हमें पसंद नहीं है ना। तो इसी तरह से उस कठपुतली को भी ये जो धागे हैं ना, ये धागे उसको पसंद नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। अब देखिए बच्चों, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक्सप्लेन किया, ये
उसी तरह से जो कठपुतली का जो मन है ना, वो चाहता है कि भाई हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, लेकिन बेटा उसके पास उसने धागे हटा दिए। अगर उसने धागे हटा दिए तो फिर तो वो गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि बेटा जो असलियत में जो हमारे धागे हैं ना, जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, वो ही तो हमारे धागे हैं। उन्हीं के सहारे तो हम आगे बढ़ के आगे ऊंचा चले जाते हैं ना बेटा। पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते, क्योंकि हमें हर एक सामान की जो नीड है ना, वो कहाँ से पूरी होती है? वो हमारे पेरेंट्स ही तो पूरी करते हैं। और वो पेरेंट्स क्या है हमारे लिए? वो धागे ही तो है। उन्हीं का सहारा पकड़ के तो हम आगे चलते हैं ना। इसी तरह से वो कठपुतली उन धागों को जब तोड़ देती है तो वो कठपुतली क्या होती है? नीचे गिर जाती है। अगर हम ऐसा सोच लें, अगर 1 महीने तक हमारे पेरेंट्स हमें कुछ भी ना दें, ना ही खाने के लिए दें, ना ही पहनने के लिए दें, ना ही हमें स्कूल में भेजने के लिए सपोर्ट करें, तो हम कहाँ जाएंगे बेटा? हम तो ज़मीन पे ही गिरेंगे ना। हमारा तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो इसी वजह से कठपुतली को भी एहसास होता है, अगर भाई ये जो धागे हैं ना, ये धागे वैसे तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब ये धागे कठपुतली ने गुस्से में आके हटा दिए, तोड़ दिए, तो क्या हुआ? कठपुतली नीचे धड़ाम से गिरी, है ना। अब वो अपने आप खड़ा ही नहीं हो पाएगी। तो अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? देखिए बच्चों, जब भी आप कभी ना शरारत करते हो, कोई कोई काम करते हो, तो उसमें क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट दूसरे बच्चों की भी होती है। साथ साथ वो भी आपको गलत काम के लिए क्या करते हैं? थोड़ा सा उकसा देते हैं, सहारा दे देते हैं। जैसे क्लास में टीचर जब पढ़ाता है तो कोई एक बच्चा पीछे से शोर कर देता है, कोई दूसरा उसकी सपोर्ट कर देता है, वो फिर उसको सहारा लगा देता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसी तरह से ना 2-4 बच्चों का ग्रुप बन जाता है और वो बैक बेंचर की तरह ना जब टीचर पढ़ाने आता है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। अब क्या हुआ? अब उन्होंने क्या किया? कठपुतली की जो दूसरी साथी थी ना, जो कठपुतलियाँ थी, एक कठपुतली के दिमाग में जैसे कोई आइडिया आया, अब भाई इन धागों ने हमें क्या कर रखा? बांध रखा है, हमारे ऊपर बहुत सारे बंधन लगा रखे हैं। तो दूसरी जो कठपुतलियाँ थी ना, उन्होंने भी क्या किया? उसको सपोर्ट कर दिया। क्योंकि बेटा आजकल का जो सिस्टम है ना, जो समाज है, वो गलत काम करने वाले को सपोर्ट कर देगा। और बच्चों जो अच्छा काम करता है ना, जो पढ़ता है, लिखता है, खेल में भी अव्वल है, पढ़ाई में भी अव्वल है, उसको ना कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जो बाहर के लोगों की बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाहर के लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी कर लो जो आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं है, तो बाहर वाले क्या करेंगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, ठीक है, हो जाएगा, है ना। वो आपको सपोर्ट इसी तरह से कर देंगे। आपके साथी देख लो भाई, जब आपके मार्क्स अगर ज़्यादा आ गए एक सब्जेक्ट में, तो आपके साथी कहेंगे चल ना यार खेलने चलते हैं, आज नहीं कल कर लियो, कल पढ़ लियो। तो वो क्या करते हैं? आपको क्या कर देते हैं? आपको सपोर्ट कर देते हैं और आपके साथ उसकी ग्रुपिंग बन जाती है। तो इसी तरह से जो दूसरी कठपुतलियाँ है ना, दूसरी कठपुतलियों को भी उस पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी और उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी कहा हाँ हाँ कठपुतली, ये जो धागे हैं ना, ये हम सब के ऊपर एक बंदी से हैं, इनको क्या करना चाहिए? इनको हटा देना चाहिए। इसलिए पहली कठपुतली की बात सबको अच्छी लगी। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि भाई जो पेरेंट्स हैं ना, हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हम सब के लिए क्या है बेटा? वो हम सब के लिए सपोर्ट है, वही तो हम सब के लिए धागे हैं। तो फिर कठपुतली क्या कहती है? कठपुतली कहती है कि भाई उनको तोड़ तोड़ दो, छोड़ दो, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। अगर आप खुद भी अप्लाई करके देखो अपने ऊपर, तो आप कहाँ जाओगे बेटा? आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, आप कहाँ जाओगे? आपको किसी न किसी चौक पे जाके लेबर का काम करना पड़ेगा। तब पूरा दिन आप लेबर का काम करोगे, यानी कि कहीं किसी को आप चाय की दुकान पे आपको काम करना पड़ेगा, है ना, या किसी लेबर के साथ, किसी मिस्त्री के साथ आपको काम करना पड़ेगा, ईंटें पकड़ानी होंगी, है ना, या फिर किसी के घर में झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। तब जाके आप 2 वक्त की रोटी का एडजस्टमेंट कर पाओगे। और जब हमारे साथ पेरेंट्स होते हैं ना, तो क्या होता है? हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती। पेरेंट्स ना अपने आप हमारे लिए सब कुछ करते चले जाते हैं। तो देखते हैं बच्चों, इसकी पहले में क्या कहता है, पहली डॉट में क्या क्या है उसने?
उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। बिल्कुल नहीं भाई, क्यों होने लगेगी उसको दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेवारी? क्योंकि हर एक बच्चा अपना इंडिविजुअल बच्चा है। जो कोई काम करता, अगर कोई गलत काम करता है तो वो उसको भुगतना पड़ेगा, कोई अच्छा काम करेगा तो वो उसके लिए अच्छा होगा और उसको शाबाशी मिलेगी, अगर कोई बुरा काम करता है तो उसको पिटाई भी मिलेगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। दूसरा क्या, तीसरा कहते हैं बेटा, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने में उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। अब देखो बच्चों, क्या कहा था इस कविता में? उसने कहा था, नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब पहला विचार क्या था बच्चों इसका? उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेवारी महसूस होने लगी। तो बच्चों, उसको दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेवारी महसूस क्यों होगी? नहीं होएगी ना बेटा, क्योंकि वो अपना खुद का इंडिविजुअल उसके सोच है। वह उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। अब जैसे आप 7th क्लास में हो, अब कई बार ना पेरेंट्स आपको डांट देते हैं, तो क्या बोलते हैं, काश मेरी मम्मी ऐसी होती, काश मेरी मम्मी वैसी होती। लेकिन जब आप दूसरे बच्चों से उसकी कंपेयर करते हैं ना, तो उनकी मम्मी हमारी मम्मी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। उनकी मम्मी भी सेम ही होती है, हमारी मम्मी भी सेम होती है। कोई थोड़ा सा लाड ज़्यादा कर लेता है, कोई थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा कर लेता है, लेकिन चाहते क्या है वे? वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपका विकास करना चाहते हैं, ताकि आप एक अच्छे नागरिक बन सको, एक अच्छे इंसान बन सको। तो थर्ड में देखते हैं बच्चों क्या कहता है, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। तो बच्चों, जब उस कठपुतली के धागे कट जाते हैं, वो स्वतंत्र हो जाती है अपने सभी बंधनों से, सभी बंदिशों से, लेकिन अब वो जीवित तो नहीं है, क्योंकि सहारा जो उसका सपोर्ट जो था ना, वो तो उसके धागे ही थे। जिस तरह से अगर पेरेंट्स हमें कुछ भी सपोर्ट नहीं करे तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं तो हम क्या करेंगे, हमें एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी, कोई भी नहीं देगा हमें। आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो तो आप बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को रेड लाइटों पे देखते होगे, कोई तो पेन बेच रहा होगा, किसी के पैर में चप्पल नहीं है, कोई बिस्कुट बेच रहा होगा, कोई भीख मांग रहा होगा। तो वो क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि जो उनकी एक सपोर्ट है ना, जो उनके जो धागे हैं ना, उनके धागे मजबूत नहीं है। उनके धागों ने उनको क्या कर दिया, उनको छोड़ दिया, यानी कि उनके पेरेंट्सों ने क्या कर दिया, उनको छोड़ दिया। अब उन्हीं की कंडीशंस आपके ऊपर लागू हो जाएगी। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो कहाँ जाओगे आप? तो इसलिए बेटा, आप अपने पेरेंट्स की हमेशा बातें मानिए, उन्हीं के साथ हमेशा अच्छे से ट्रीट करिए, उनको प्यार से उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। वो ही आपकी असली सपोर्ट है, वो ही आपकी असलियत में धागे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे आपने कछुआ देखा है, कछुए की पीठ के ऊपर ना एक उसका खोल होता है। तो कछुआ क्या करता है, उस खोल को ना अपना भार समझ लेता है एक दिन, और उस खोल को वो निकाल के फेंक देता है। तो फिर जब उसके ऊपर प्रॉब्लम आई बच्चों, तो वो अपने आप को सेफ कैसे कर पाएगा? क्योंकि जो उसका रक्षा कवच था, जो उसके धागे थे, उसको तो उन्होंने क्या कर दिया, फेंक दिया। तो फेंक दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, वो तो खत्म हो जाएगा, उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी। अगर दूसरी तरफ हम देखें, अगर भाई कछुआ अपने उस खोल को नहीं फेंकता, तो कोई भी उसके ऊपर मुसीबत आती है तो वो क्या कर देता है, अपने उस खोल में क्या कर लेता है, अपने आप को छुपा लेता है, और कोई भी मुसीबत, कैसी ही मुसीबत क्यों ना हो, वो आराम से बच जाता है। वो इतना मजबूत धागा होता है उसका। तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चों, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सबके अच्छे से समझ में आया होगा, और अपने धागों को हमेशा मजबूती से पकड़ के रखिए बच्चों। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।